ये कमल पाटनी मेरे पास है दुर्ग में, बोले महाराज जी आपका तो बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, कुछ करो ना। तो मैंने इस ज्ञानी से कहा भाई मेरा प्रभाव बढ़ा, तुझे कौन सा दुख हो रहा है कि मेरा सुख तुझे पसंद नहीं है भाई। जितने करने वाले सब रो रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं हम मुस्कुरा रहे हैं। करने वाले को पाटनी जी आप जैसे श्रेष्ठों के हाथ फैलाना पड़ते हैं, सत्य कि नहीं? एक बार सत्य बोल दो, यदि एक भी ईंट लगवाई तो बोलना पड़ेगा पाटनी करो कुछ, यहाँ हाथ जोड़ना पड़ते हैं। और मैं कुछ नहीं करता हूँ तो आप हाथ जोड़ने खड़े हो। मालूम अभी सुब्रसा भोपाल में तोमर जी क्या नाम, नरेंद्र सिंह तोमर जी और नरेंद्र सिंह कुशवाहा, एक विधायक एक तुम्हारे मंत्री, दोनों आए। और नियोग ऐसा था जब वे आए तो मेरा मौन था। यदि ये पार्षद सुनील होता ना, मालूम क्या करता, अरे फिर कर लूँगा मौन, कर लूँगा एक कार्य सर प्राश्चित ले लूँगा। ये मंत्री कब आएंगे, बोल लो तनक बोल लो, ये भूल मत करना जीवन में कभी। मंत्री जी आए बड़ी विनय से सम्मान से, थोड़ा आदमी को राग तो रहती ना, क्षेत्रीय राग। बोले महाराज बहुत अच्छा लगा। अभी बोलते रहे तोमर जी, बोलते रहे। फिर बोले महाराज जी बोलते नहीं क्या? क्यों यशोदा जी आप थे वहाँ? बोले महाराज जी बोलते नहीं क्या? तो एक भाई ने कहा महाराज जी का मौन है। अच्छा। घर जाके अपने बेटे से कहा कि बेटा आज तक ऐसे साधु के पास मैं नहीं गया जिनने कुछ भी नहीं मांगा, वो कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मुझे बड़े सम्मान से बिठा लिया। हृदय गदगद हो गया। ये महाराज को सोचना चाहिए, हम भिखारी नहीं हैं, हम महावीर की मुद्रा में निर्गंत मुनि हैं। हम किसी से मांगना नहीं जानते हैं, आशीर्वाद देना जानते हैं। ये समाज इतनी सक्षम है, एक जमीन से लेकर के शिखर तक मंदिर खड़ा कर दिया आपने। ये किसके बल पर? इन लोगों के बल पर। और सुनील ट्रस्टियों से कहना, कोई एक गरीब ने एक सिक्का डाला गोलक में, उस सिक्का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक दीवार बनाना एक बार तोड़ना एक काम नहीं होना चाहिए। एक बार बनाई उसको बना के रखना। पता नहीं है आपको, कमल जैसे लोग करोड़ों दे के चले जाएं वो वैसे अलग है। जो कमल के यहाँ काम कर रहा आदमी, काम कर रहा गरीब आदमी, उसने महीनों से जोड़ के रखा था और एक सिक्का डाल के चलेगा। अपनी संतान को व्यक्ति दूध नहीं पिला पाता है, मंदिर में सिक्का दे के जाता है। विराजो क्षमा करना है। ओ भाई विशुद्ध छाया खड़े हो, इनको भी देखो, इनको क्यों खड़ा किया? ये भाई साहब आत्महत्या करने जा रहे थे। हाँ सुनो ना, सही कह रहा हूँ, सामने खड़े हैं। पर पुण्य इतना तेज था, बोले जा तो रहा हूँ एक बार गुरु के दर्शन कर लूँ। तो मेरे पास आए और सीधा उसने बोल ही दिया, अब तो मैं ऐसा करता हूँ, नहीं ठहरो। जीवन को नष्ट करना कोई शंका का समाधान नहीं है। जब द्रौपदी का चीर बढ़ सकता है, सीता का अग्नि कुंड जल कुंड हो सकता है, तो तुम्हारे दिन भी बदल सकते हैं। तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ। आज भी भाई जहाँ चातुर्मास हो रहे हैं, सबके कलश की बोली लगा रहे हैं, पर जीवन में कभी अहंकार मत लाना, कभी अहंकार मत लाना। ये भाग्य से मिला है और भाग्य भगवान की भक्ति से मिलता है। इसलिए कभी किसी से छल मत करना और धन का मद मत करना। सुनना भैया, कभी किसी के साथ छल मत करना, धन का मद मत करना।
विभूति आगे आगे भागेगी। और जिनने छल करना सीख लिया और मद करना सीख लिया, जैसे मित्र इतना बड़ा केथा, केथा जानते, केथा, कपीट कपीट केथा, यदि हाथी निगल जाए फूटता नहीं है वो, लेकिन मालूम यदि 500 ग्राम का था वो निकल गया, जब गोबर में बाहर निकलेगा साबित, वो मालूम 50 ग्राम का हो जाएगा। बिना फूटे ही उसकी सब वस्तु समाप्त हो गई अंदर ही अंदर। ऐसे पुण्य सीढ़ के अंदर सारी विभूति समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्मा जीव के अंदर, ओहो, नारियल के वृक्ष पर जो डाब लगे ना फल, उनमें पानी किसने भरा? टिल्लू पंप से। किसने भरा? किसी ने नहीं। पुण्यात्मा के घर में ऐसी विभूति भर जाती है जैसे नारियल के फल में पानी भर जाता है। बैठ जा ज्ञानी। इसलिए ज्ञानी, आपका समय हो गया। क्या? किसने? रात्रि भोजन का त्याग किया, उसी के फल से तो संपत्ति आ रही है। जिन जिनको अपनी दरिद्रता मिटाना हो, उन्हें आज ही रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए।